नमस्कार, मैं आपका दोस्त योगेश पवार स्वागत करता हूँ एसपी क्लासेस में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं 9 का अलजेब्रा का 1.2 ये एक्सरसाइज। बहुत इजी है, बहुत सिंपल है, बहुत इंटरेस्टेड भी है। तो उससे पहले आपने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो पहले सब्सक्राइब कीजिए। और अभी हम चलते हैं यहाँ पे 1.2 की तरफ। तो सबसे पहले यहाँ पे हमें इंट्रोडक्शन करना पड़ेगा कि टाइप्स ऑफ सेट। तो देखिए बच्चों, टाइप ऑफ सेट होते हैं, सेट के बहुत सारे प्रकार होते हैं। तो उसमें से पहला जो होता है वो है सिंगलटन सेट। कौन सा सेट? सिंगलटन। उसके नाम में ही उसका पूरा मीनिंग है, छुपा हुआ है। सिंगलटन का अर्थ होता है कि एक जो वन एलिमेंट, वहां पे सिर्फ एक एलिमेंट हो, एक मेंबर हो उस ग्रुप में, उसे कहते हैं सिंगलटन सेट। तो देखते हैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल हम मानते हैं ए इज इक्वल टू, यहाँ पे सेट ए एक्स इज सच दैट एक्स इज द इवन प्राइम नंबर, इवन प्राइम नंबर। बहुत सारे एग्जांपल्स हम दे सकते हैं यहाँ पे। देखिए, हम अगर यहाँ पे बोलेंगे कि x इज सच दैट x इज द इवन प्राइम नंबर, तो इवन प्राइम नंबर्स कितने हैं? 1 to 100 में, या 1 to आप अनकाउंटेबल नंबर्स में कितने नंबर से इवन प्राइम? ओनली 1 नंबर है। तो वो हम यहाँ पे लिखते हैं, कौन सा है? सेट a इज इक्वल टू, यहाँ पे हम बोलते 2। ये ओनली 1 नंबर जो प्राइम है लेकिन इवन भी है। उस तरह से बहुत सारे एग्जांपल्स हम दे सकते हैं। उसके बाद सेकंड है एम्प्टी सेट और नल सेट। बेटा, नल और एम्प्टी बोले तो कुछ नहीं है, मेरे पास अगर कुछ ही नहीं है तो मैं ये मानने के लिए, ये बताने के लिए मैं इस सेट का यूज कर सकता हूं। फॉर एग्जाम्पल समझ लो कि अभी मैंने एक एग्जाम्पल आपको बताया कि एक्स इज द क्या है कि इवन प्राइम नंबर है। अगर पूरे जितने सारे नंबर से पूरे ब्रह्मांड में, उसमें अगर सेकंड इवन प्राइम नंबर है ही नहीं, तो उसे मानने के लिए हमें ये सेट का यूज कर सकते हैं, एम्प्टी और नल सेट। फॉर एग्जांपल हम मानते हैं यहाँ पे b इज इक्वल टू सेट b x इज सच दैट x इज द इवन प्राइम नंबर मोर देन 2। देखिए, मोर देन 2, तो x जो है वो क्या है? इवन प्राइम नंबर है जो 2 से क्या है? बड़ा है। तो ऐसा हो ही नहीं सकता, 2 से कोई नंबर आ ही नहीं सकता बड़ा इवन नंबर। तो उसे हम लिख सकते हैं इस तरह से कि सेट b इज अ नल सेट। कुछ नहीं है, उसे हम मानने के लिए इस तरह भी लिख सकते हैं। यहाँ पे हम फाइव भी लिखते हैं। फाइव का भी मतलब होता है हमारे पास कुछ नहीं है। तो देखिए, ये आपको दोनों समझ में आए होंगे। सिंगलटन सेट, यहाँ पे एम्प्टी सेट और नल सेट, जहां पे कुछ नहीं दिखाना है वहां पे हम ये दिखा सकते हैं। एग्जांपल हम लेते हैं a इज इक्वल टू, यहाँ पे x इज सच दैट x इज द लेटर ऑफ वर्ड लाइक। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम लेटर्स लेते हैं, तो लेटर्स ऑफ द वर्ड लाइक, इसे हम अगर लिखेंगे b इज इक्वल टू करके लिखेंगे, तो देखिए इज इक्वल टू, यहां पे ब्रैकेट करेंगे, x इज सच दैट x इज द लेटर ऑफ वर्ड फाइव। देखिए फाइव, इसे हम पूरा करते करली ब्रैकेट। तो देखिए बच्चों, b x इज सच दैट x इज द लेटर ऑफ द वर्ड फाइल और लाइक। देखो उसमें वो एलिमेंट्स तो देखिए, यहाँ पे जो फर्स्ट है उसमें एलिमेंट्स देखते हैं हम, L I F E, L I F E। तो सेकंड में भी F I L E। तो देखिए ये कॉमर्स 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 कॉमर्स। तो देखिए दोनों के जो एलिमेंट्स है, ये F E E L L, देखिए आई। तो अगर यहाँ पे एलिमेंट सेम होंगे तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं ये इक्वल सेट है। अगर यहाँ पे हमें चाहिए अनइक्वल सेट, तो अगर इक्वल नहीं होगा सेट, नॉट इक्वल, तो देखिए फॉर एग्जांपल हम लिखते हैं यहाँ पे c इज इक्वल टू, यहाँ पे लिखते हैं c, सेट c
2 4 6 8 इस तरह से लिखते हैं। और यहाँ पे डी सेट लिखते हैं हम बच्चों 1 3 5 7 और 9 फॉर एग्जाम्पल। तो देखिए ये आपको मालूम है ये इवन सेट है और ये ऑड सेट है, तो दोनों के दोनों एलिमेंट्स यहाँ पे सेम है क्या? नहीं। तो इसमें जो एलिमेंट्स है वो डी में नहीं और डी में जो एलिमेंट्स है वो सी में नहीं। तो इसे लिखते हो किस तरह से लिख सकते? सी इज नॉट इक्वल टू डी इज नॉट इक्वल टू सी सेट इज नॉट इक्वल टू सेट बी। तो इस तरह से हम इसे आंसर लिखेंगे। तो देखिए बच्चों बहुत सिंपल है। यहाँ पे इक्वल सेट का मतलब दोनों में एलिमेंट सेम चाहिए। उसके बाद उसको लिखते वक्त यहाँ पे इस तरह से सिंबॉलिक लिखा जाता है, अगर इक्वल नहीं होंगे तो इस तरह से सिंबॉलिक लिखा जाता है। और यहाँ पे मैंने आपको एग्जांपल्स बताए हैं। तो इस तरह के ये दोनों एग्जांपल्स, ये हुआ इक्वल सेट का और ये हुआ अनइक्वल सेट का जो इक्वल नहीं है। तो अभी हम चलते एक्सरसाइज नंबर 1.2 की तरफ। तो यहाँ पे C इज नॉट इक्वल टू D, तो इसे भी हम क्या कर देते? ब्रैकेट कर देते। तो इस तरह से हमें ये सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 1, तो डिसाइड विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वल सेट एंड विच आर नॉट जस्टिफाई योर आंसर। तो यहाँ पे 3 सेट्स आपको हमें दिए गए हैं, उसमें देखना है हमें ये इक्वल है कि नहीं है। तो देखते हैं यहाँ पे ये सॉल्व भी करने पड़ेंगे। तो फर्स्ट देखते हैं a इज इक्वल टू, यहाँ पे सेट x इज सच दैट 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 2। बच्चों यहाँ पे ध्यान दो, बहुत इजी है। तो यहाँ पे क्या करना है? इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है। तो देखिए 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 2। तो ये जो 3x है ये यहीं पे रहेगा इज इक्वल टू 2। ये जो माइनस 1 है वहां पे जाके प्लस 1 बन जाएगा। तो ये 3x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 3, ये मल्टीप्लाई वहां पे जाके डिवाइड हो जाएगा, 3 1 जा 3, x इज इक्वल टू आंसर 1, आंसर इज 1। तो यहां पे हम लिख लेते हैं बच्चों कि सेट, देखिए a इज इक्वल टू क्या आ गया? 1। हाँ, तो सेकंड b क्या कहता है? x इज सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर, x इज, देखिए नाइदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट, नाइदर प्राइम और तो ये देखिए b, तो x इज सच दैट x अ नंबर b, तो x इज सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर बट x इज नाइदर प्राइम और नॉर कॉम्पोजिट। देखिए यहाँ पे ये वो जो x है वो कॉम्पोजिट भी नहीं है और प्राइम भी नहीं है, तो वो क्या हो जाएगा? वहां पे कौन है ऐसा नंबर जो प्राइम भी नहीं और कॉम्पोजिट भी नहीं? ओनली 1। तो हमने तो पढ़ा था ना 1 ये प्राइम भी नहीं है और कॉम्पोजिट भी नहीं है, तो बन गया आंसर। उसके बाद C, देखिए सेट C, x इज सच दैट x इज बिलोंग्स टू n, x इज ग्रेटर देन 2, x इज ग्रेटर देन 2। इसे हम सॉल्व करते हैं। देखिए बच्चों x इज नेचुरल नंबर है, x जो है यहाँ पे वो क्या है? 2 से, सॉरी मैंने यहाँ पे गलती से बोल दिया कि x इज ग्रेटर देन 2, नहीं ये हो गया x इज स्मॉलर देन 2। तो 2 से स्मॉल नंबर कौन है? 1। c इज इक्वल टू, सेट c इज इक्वल टू 1। तो देखिए बच्चों यहाँ पे हम अगर ठीक से देखेंगे a इज इक्वल टू बन गया 1, b इज इक्वल टू 1 और ये बन गया c इज इक्वल टू 1। तो तीनों के तीनों सेट क्या आ गए? इक्वल आ गए। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे a इज इक्वल टू b और b इक्वल टू c। पड़ेगा सेट a b c एंड आर इक्वल सेट्स। ये क्या है? एक दूसरे के इक्वल सेट्स बिकॉज दे contain the same elements, namely 1। कौन से एलिमेंट से? उसका
1। तो यहाँ पे ध्यान रखिए कि यहाँ पे हम क्या करते हैं, लास्ट में यहाँ पे बॉक्स करते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये हो गया आपका बॉक्स। उसी तरह से दिया गया है, देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम आंसर का साइन करते हैं बच्चों। तो यहाँ पे ये सेट इवन प्राइम नंबर कौन सा है बेटा, इवन प्राइम नंबर। यहाँ पे फर्स्ट का आंसर लिखते हैं हम, ए सेट कौन सा 2, तो बन गया हमारा आंसर। बी क्या बोलता है वो सॉल्व करना पड़ेगा। बी इज इक्वल टू एक्स इज सच दैट 7x माइनस 1 इज इक्वल टू 13। बड़े चालाकी से आप ध्यान दो, यहाँ पे 7x माइनस 1 इज इक्वल टू 13, इसे सॉल्व करते हैं। आपने ये पिछले साल देखा है, 7x यही पे रहेगा, ये 13 है, ये वहां पे जाके माइनस का क्या बन जाता है +1। 7x इज इक्वल टू 14, तो यहाँ पे x कांस्टेंट रहेगा, 14 अपॉन ये 7 वहां पे डिवाइड करेगा, 7 1 7 7 2 x इज इक्वल टू बन गया 2। तो देखिए x की वैल्यू क्या आ गई 2, तो इसे हम लिख सकते हैं सेट b इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट 2। तो देखिए बच्चों फर्स्ट यहाँ पे 2 आया, यहाँ पे भी 2 आया, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं देयरफॉर, यहाँ पे हम लिखते हैं देयरफॉर a इज इक्वल टू बी, ए इज इक्वल टू बी। लेकिन उन्होंने बोला है कि गिव रीजन, वहां पे हमें रीजन देना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम रीजन देते हैं उसका, सेट ए एंड बी आर इक्वल सेट बिकॉज क्योंकि क्यों है, दे contain the same elements namely कौन सेम है 2। तो इस तरह से इसे हम क्या कर सकते हैं बच्चों, ब्रैकेट कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको ये सॉल्व करना था, बहुत इजी था, आपको बहुत पसंद आएगा। तो हम चलते क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। जो क्वेश्चन नंबर 3 है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर एम्प्टी सेट वाई। तो उन्होंने वहां पे रीजन भी बताया, लिखना बोला है। तो ये इज सच दैट ए इज अ नेचुरल नंबर स्मॉलर देन 0। बच्चों इन्होंने तो हमारी मजाक ही ले ली कि अगर 0 से कोई स्मॉलर नेचुरल नंबर हो ही नहीं सकता, इसीलिए ये एम्प्टी सेट आ गया, या इसे हम 5 भी लिख सकते हैं। उसके बाद सेकंड, अगर x इज सच दैट x स्क्वायर, अगर किसी का x स्क्वायर अगर 0 रहेगा तो वो क्या बन जाएगा 0, सेट में क्या बन जाएगा 0। तो बताइए ये हमें सॉल्व करना पड़ेगा। 5x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, बेटा 5x यही पे रहेगा, ये जो कोई 0 है वहां पे वो +2 हो जाएगा। तो 5x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 2 अपॉन 5u। तो ये बन गया फ्रैक्शन, और नेचुरल नंबर कभी फ्रैक्शन में नहीं रहते, इसीलिए यहां पे हम लिखेंगे c इज इक्वल टू, यहां पे क्या बन जाएगा एम्प्टी सेट। क्यों एम्प्टी सेट, क्योंकि 2 अपॉन 5 नेचुरल नंबर नहीं है, तो ये बन गया एम्प्टी सेट। तो यहां पे हमें लिखना पड़ेगा, लिख लेते हैं सेट ए इज एन एम्प्टी सेट। क्यों एम्प्टी सेट, ये हमने यहाँ पे प्रूव किया है। तो बताइए बी सेट बी इज नॉट एन एम्प्टी सेट बिकॉज क्या आ गया वहां पे 0 आ गया। तो वहां पे हम रीजन भी लिख सकते हैं, सेट बी हैज एन एलिमेंट 0। क्या एलिमेंट है उसके पास 0, तो ये एम्प्टी सेट नहीं बन सकता। उसके बाद लास्ट में सेट, यहां पे लिखते सेट सी इज एन एम्प्टी सेट। तो इस तरह से इसे लिखना था, बहुत इजी था। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं। तो देखिए वो बोलते हैं राइट विद द रीजन विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। तो यहाँ पे फाइनाइट है या इनफाइनाइट है वो लिखना है। उन्होंने बताया है कि रीजंस भी लिखने हैं,
तो आप रीजंस आपके तरीके से लिख सकते हो। तो देखिए बच्चों, फर्स्ट उन्होंने कहा है x इज सच दैट x इज स्मॉलर देन 10, x इज द नेचुरल नंबर। तो बताइए जो 10 से क्या है वो छोटे है, 10 से छोटे। फॉर एग्जाम्पल उसका अगर हम सेट बनाएंगे तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 और 9, तो ये क्या बन गया हमारा फाइनाइट सेट जिसे हम काउंट कर सकते हैं और ये लिमिटेड है इसीलिए हो गया फाइनाइट सेट। सेकंड उन्होंने दिया है y इज सच दैट y जो है वो किससे छोटा है, -1 से छोटा है। देखिए y इज इंटीजर, तो -1 से छोटे, -1 से अगर छोटा बोला जाए तो -2 आएगा, -3 आएगा, -4 आएगा, -5, तो ये क्या हो जाएगा डैश 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 डैश। तो देखिए बच्चों, ये जो है ये हम इसे इस तरह से लिखते हैं। अगर हम माइनस में लिखते हैं तो इस तरह से -2 -3 -4 -5 और ये यहाँ पे डैश 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 देते हैं। तो इस तरह से ये सेट हमारा बन जाएगा। तो ये बताइए मुझे, ये जो सेट हमारा बन गया तो बी से नाम देते हैं, तो ये बन गया इनफिनाइट सेट। क्यों इनफिनाइट? क्योंकि उन्होंने बोला है -1 से हमें क्या चाहिए, छोटे चाहिए, तो वो इंटीजर चाहिए, तो वो अनलिमिटेड है। 2 3 4 -2 -3 -4 -5 और अनकाउंटेबल, तो इसीलिए इनफिनाइट सेट। तो देखिए आगे, सेट ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9 योर स्कूल, तो ये तो कोई बात हुई नहीं, 9th के स्टूडेंट्स तो हम काउंट कर सकते हैं, इसीलिए ये बन गया फाइनाइट सेट। उसके बाद सेट ऑफ पीपल फ्रॉम योर विलेज, अरे विलेज के तो लोग हम काउंट कर सकते हैं ना, तो इसलिए ये बन गया फाइनाइट सेट। उसके बाद सेट ऑफ द एपरेटस इन लैबोरेटरी, आपके लैबोरेटरी में कितने भी एपरेटस हो गए तो हम काउंट कर सकते, बस यही हो सकता है कि टाइम ज्यादा लग सकता है, लेकिन ये फाइनाइट है। उसके बाद सेट ऑफ होल नंबर, होल नंबर काउंट कर सकते हैं क्या हम? नहीं काउंट कर सकते, तो ये क्या बन गया यहां पे इनफिनाइट सेट, क्योंकि ये काउंट ही नहीं कर सकते हम। होल नंबर कितने हैं, बहुत सारे हैं। सेट ऑफ रैशनल नंबर, बताइए सेट ऑफ रैशनल नंबर काउंट कर सकते हैं क्या हम? नो, इसलिए इनफिनाइट सेट। तो यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे ध्यान देना है बच्चों मेरी तरफ कि अगर हमें जो काउंट हो सकता है वो फाइनाइट और जो काउंट नहीं हो सकता है वो इनफिनाइट। इस तरह से ये लास्ट एक्सरसाइज थी जो आपने यहाँ पे हमने सोचा तो लिख लो या आप स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो। तो आगे देखते हैं हम अगले वीडियो में एक्सरसाइज नंबर 1.3। तो चलिए तब तक के लिए गुड बाय।